हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें हम दिन प्रतिदिन के महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी। इन दोनों एग्जाम को लेकर हम अपने करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर चलते हैं। और आज के जो आपके टॉपिक हैं ये ना सिर्फ स्टेट पीसीएस बल्कि यूपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखें, पिछले आप कम से कम 4 से 5 साल के भी उठा लीजिए, ज़्यादा पीछे ना जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपसे इतिहास में कोई एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो हाल ही में चर्चा में रहा हो, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में ही हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, इनके जो इक्विपमेंट हैं, इनके द्वारा जिन उपकरणों का, जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है, उनसे संबंधित हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो कभी आपसे पूछ लिया जाए आईएनएस विक्रांत का संबंध किससे है, या फिर आईएनएस शिवा का संबंध किससे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, हमारे प्रीलिम्स में ऐसे लगातार पूछे जाते हैं। और इतिहास की अगर हम इतिहास की अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो पर्सनैलिटी न्यूज में रहती है उससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या है, आपके ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से इनको समझ लीजिए, क्योंकि आगामी जितने आपके एग्जाम हैं उनमें आपको इन दोनों में से या तो हो सकता है अच्छी किस्मत रही आपके तो दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलने वाला है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आपका कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो क्या है, तो ध्यान से यहाँ पर सुनना है आपको। आज जब आप न्यूज़पेपर को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक न्यूज़ दिखाई देगी। कौन सी न्यूज़? आईएनएस तारमुगली का कमीशनिंग, यानी कि यहाँ पर एक आईएनएस तारमुगली है, इसको नेवी ने क्या किया है, नेवी ने कमीशन किया है। कमीशन मतलब करने का मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पर 3-4 शब्द हैं। एक तो है आपके पास आईएनएस, क्या है पहला है आपके पास आईएनएस। अब आईएनएस का मतलब क्या होता है? आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विस। क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस, यानी कि आई से इंडियन हो जाएगा, एन आई से इंडियन, एन से नेवल और एस से सर्विस। ठीक, ये आपका फुल फॉर्म हुआ। तार मुगली क्या है? तार मुगली एक क्या है, इसके बाद हम चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें देखना है, अभी नहीं बताऊंगा इसको मैं आपको। ठीक है, ये क्या है? कमीशनिंग का मतलब होता है कि आर्मी में नेवी में उसको शामिल करना। क्या बोलते हैं? नेवी में उसको शामिल करना, तो उसे हम कमीशनिंग बोलते हैं। एक तो देखो, एक इनकी क्या दो प्रोसेस होती है। एक तो इनको बनाया जाता है, फिर उसका सेना इसमें अपने एक सेरेमनी करते हैं, उसमें इसे शामिल कर लेती है, तो उस सेरेमनी को हम कमीशनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, कमीशनिंग करने जानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्यों नहीं बताया तार मुगली क्या है, बताने को मैं अभी बता देता, लेकिन क्वेश्चन का जो सस्पेंस है पूरा क्या खत्म हो जाता। ठीक, आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। हर वर्ष एक ना एक आपका डिफेंस फोर्सेस के इक्विपमेंट से, उनकी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका आईएनएस तारमुगली क्या है? एक पनडुब्बी है। ठीक, आपको बताना है क्या पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आईएनएस तारमुगली क्या है? एक पनडुब्बी है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इसका निर्माण मझगांव डॉक बिल्डर शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, इस पनडुब्बी को भारत मित्रता के तौर पर श्रीलंका को देना चाहता है। क्या करना चाहता है? भारत इस पनडुब्बी को मित्रता के तौर पर श्रीलंका को देना चाहता है। अब यहां पर देखिए, उपरोक्त में से तारमुगली के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो 3 कथन दिए गए हैं तारमुगली के संदर्भ में, इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही है। उपरोक्त में से तारमुगली के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। अब एक ऑप्शन है आपका कथन 1 और 2 सत्य है, मतलब 1 और 2 सत्य है। दूसरा कथन आपसे कहता है कथन 1 और 3 सत्य है, यानी कि पहला और तीसरा सत्य है। सी आपको बताता है कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों सत्य हैं। वहीं आपको डी ऑप्शन देता है कथन 1, 2 और 3 में से एक भी सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो अगर आपको इसका आंसर पता है या फिर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वीडियो के यहाँ पर पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया आपका यूपीएससी टाइप। स्टेट पीसीएस टाइप अगर पूछ लेते हैं या फिर यूपीएससी कभी कभी आपके साथ में खेलने के लिए, आपके साथ मजाक करने के लिए क्या करता है, इस प्रकार के वन लाइन क्वेश्चन ही पूछ लेता है। तो उसमें कैसे पूछेगा? आईएनएस तारमुगली का संबंध किससे है? क्या आईएनएस तारमुगली का संबंध किससे है? तो देखो यहां पर कैसे पूछेगा, यह एक पनडुब्बी है। ठीक, फिर आपसे पूछेगा यह एक विमान वाहक युद्धपोत है, या फिर आपसे पूछेगा यह नेवी का खुफिया बेस है, या फिर आपसे पूछेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वनडे एग्जाम के टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। समझे? तो आप देखना पेपर उठा के, इसलिए बोलता हूं हमेशा क्या कंपेयर करो।
ऐसा नहीं है कोई भी आके आपको कुछ भी पढ़ा दे। आप लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं उठाते, उससे आपको क्या कंफ्यूजन रहता है, कोई भी कुछ भी पढ़ा देता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आईएनएस तारमुगली की, कि है क्या ये, क्यों न्यूज में है, ठीक, इन सब चीजों पे क्या है, इन सब चीजों पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, भारतीय नौसेना ने कब, 14 दिसंबर 2023 को, देख रहे हैं कितनी लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में क्या किया, नौसैनिक डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में, कहां पर, विशाखापत्तनम में, ये याद रखना आप बिल्कुल, ठीक, क्या विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह के दौरान त्वरित प्रक्रिया एवं हमले के लिए सक्षम एक पोत, कौन सा, आईएनएस तारमुगली को शामिल किया। कैसे किया, आईएनएस तारमुगली को शामिल किया। अब देखो, अब यहां पर क्या है, यहां पर दिया गया है एक पोत, तो भैया उसमें पनडुब्बी दिया गया था, तो पनडुब्बी वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, ठीक। 22 एडमिरल संदीप नैथानी जो कि चीफ ऑफ मटेरियल हैं, इस समारोह क्या मुख्य अतिथि थे। हो सकता है पूछ ले आपसे, तो बता दीजिएगा। यह युद्धपोत श्रीकांत श्रेणी का त्वरित प्रक्रिया एवं हमले में सक्षम एक पोत है। किस श्रेणी का है ये श्रीकांत श्रेणी का है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब अपने नेवी के संबंधित जो उपकरण है इनको बनाते हैं, हथियारों को बनाते हैं, तो यहाँ पर हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि अभी पनडुब्बी बनाई जाती है, स्कॉर्पियन क्लास के पनडुब्बी दी गई, कलवरी क्लास की पनडुब्बी दी गई, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम यहाँ पर इनको दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, जो ये युद्धपोत हैं, इसके समकक्ष जो जो युद्धपोत होंगे, इस तरह के जो युद्धपोत होंगे, उन्हें हम क्या है, श्रीकांत श्रेणी के युद्धपोत के तौर पर जानते हैं। अब देखो, इस प्रकार का ये युद्धपोत है, क्या है, इस प्रकार का आपको ये युद्धपोत देखने को मिलता है, ठीक, नेवी से संबंधित है। आगे आते हैं तो देखते हैं। अब देखो, 2006 में भी ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था 2006 में, तो इस 2006 में इसलिए चर्चा में था क्योंकि भारत ने मित्रतापूर्ण संबंध दिखाते हुए मालदीव की नौसेना को ये क्या उपहार स्वरूप दिया था। क्या किया था, उपहार स्वरूप दिया था, किसे, मालदीव की नौसेना को। मालदीव आपको पता होगा कहां पर है ना, हमारा पड़ोसी है। अब हम बात आगे करते हैं, तो देखो इसमें क्या हुआ, युद्धपोत को इस वर्ष मई में क्या हुआ, मई में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया था मालदीव के द्वारा। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि इसकी जो सर्विस थी ये पूरी हो चुकी थी और अब ये रिटायर होने वाला था, या फिर इसका जो जीवन काल था ये समाप्त की अवधि की तरफ था, इसलिए मालदीव ने भारत को इसे वापस कर दिया था, ठीक, अपनी सिविल सर्विस देने के लिए, देने के बाद में। अब हम बात करते हैं नौसेना डॉकयार्ड की, यानी कि विशाखापत्तनम द्वारा व्यापक मरम्मत कार्य करने के बाद, यानी कि ये हमें वापस मिला और फिर हमने इसके क्या की, इसकी हमने फिर व्यापक मरम्मत की, ठीक, क्या किया, व्यापक हमने इसकी मरम्मत की और उसके बाद हमने फिर से इसको क्या, वर्तमान का जो अवतार है इसमें इसको हमने पुनर्स्थापित किया। क्या किया, वर्तमान में हमने इसको फिर से पुनर्स्थापित किया। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई पुरानी गाड़ी खरीदता है, उसको फिर से मॉडिफाई करवाता है, तो उसी प्रकार से हमें ये वापस मिला, हमने इसको फिर से क्या किया, हमने फिर से इसको मॉडिफाई करवाया। अब देखिए, अब यहां पर हम बात करते हैं आईएनएस तारमुगली पर लगे हुए उपकरणों के बारे में। किसके बारे में, कि इसके ऊपर कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें भी आपसे ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक इसमें MTU इंजन लगा हुआ है, नवीनतम संचार उपकरण है, एक M30 मिमी की क्या है, बंदूक लगी हुई है, ठीक, MM की बंदूक है, एक उन्नत रडार प्रणाली से सुसज्जित है और इसका उपयोग भारत क्या करेगा, इसका उपयोग भारत पूर्वी तट की सुरक्षा के लिए यहां पर करने वाला है, ठीक, क्या करेगा, पूर्वी तट की सुरक्षा के लिए करने वाला है। और अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, हमारे नौसेना स्टाफ कौन है, नौसेना चीफ कौन है, ये आपके चीफ एडमिरल है आर हरि कुमार। कौन है ये आर हरि कुमार है, ठीक। तो ये क्या है, काफी न्यूज में रहने वाला टॉपिक है आपका, मालदीव ने हमने इसको वापस लिया है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखो, अब जब हम अपने क्वेश्चन पर लौट के आते हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने यहां पर बोला था आपसे कि ये क्वेश्चन जो है आपका, इसका आपको आंसर देना है। तो अब इसमें देखिए, आईएनएस तारमुगली क्या है, एक पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी तो था नहीं, ये क्या था, ये एक पोत था। क्या था, एक पोत था, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया। देखिए, ये एक क्या है, हमला करने में सक्षम एक पोत है, ठीक। अब जब ये एक पोत है तो यहां पर तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में आइए, जब आपने देख लिया पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है, तो देखो जिन जिन ऑप्शन में एक आया होगा वो सारी गलत हो जाएंगे। हमें क्या है, सत्य बताना था। क्या करना था, हमें सत्य बताना था। तो देखो, पहले वाले में ए है तो ये गलत हो जाएगा, दूसरे वाले में एक है तो ये भी गलत हो जाएगा, तीसरे वाले में कथन तीनों 1 2 और 3 तीनों सही है, तो देखो पहला तो गलत है तो ये वाला भी आपका क्या गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचेगा, डी बचेगा।
के 1 2 3 में से एक भी सत्य नहीं है। तो एक ऑप्शन को देख के आप किस प्रकार से अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके माध्यम से ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और यूपीएससी में आप हर वर्ष देखेंगे तो 3 to 4 3 से 4 क्वेश्चन क्या इसी प्रकार के आते हैं जिन्हें आप केवल एक ऑप्शन को देख के सॉल्व कर सकते हैं, समझे। लेकिन एक ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन देख लेंगे। अब कैसे सिद्ध होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको सही बताया है ना। मैंने आपको सही बताया, यानी कि मैंने आपसे बोला है कौन सा आंसर, डी आंसर आपका सही होगा। तो कैसे होगा, देखो एक तो ये पनडुब्बी नहीं है, पोत है, तो पहला तो आपने गलत मान लिया। दूसरा, यहां पर लिखा है मझगा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, बल्कि इसको किया गया विशाखापत्तनम शिप बिल्डर्स द्वारा, ठीक। फिर यहां पर देखिए, इस पनडुब्बी को भारत मित्रता के तौर पर श्रीलंका को देना चाहता है। तो ऐसी तो हमने कोई बात नहीं की अपने ऑप्शन में, है ना। अभी तक तो ऐसा कोई विचार ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो अभी तक तो ये ऑप्शन क्या आपका गलत है। और हम अगर बात करते हैं, अगर आप देखिए हमने क्या किया, मालदीव से इसको खरीदा गया है, मालदीव से वापस लिया गया है, खरीदा नहीं वापस दिया है उन्होंने हमें, है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपके तीनों क्या ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आंसर डी सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, आईएनएस तारमुगली का संबंध किससे है, तो इसका संबंध क्या, ये युद्धपोत तो है नहीं है, ठीक। विमान वाहक युद्धपोत क्या होते हैं, एक बड़े से जहाज होते हैं जिनके ऊपर क्या कई सारे एयरक्राफ्ट रहते हैं, कई सारे यहाँ पर जहाज रहते हैं जो आप देखिए पानी में चलते हैं, ठीक। जैसे अमेरिका हुए, रसिया हुए, चीन हुए, भारत हुए, फ्रांस हुए, ऐसे देश एयरक्राफ्ट कैरियरों का उपयोग करते हैं। इनकी क्षमता इतनी अधिक होती है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आप देखेंगे 40 से लेकर, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो 150 प्लेन तक यहाँ पर रहते हैं। इतने बड़े बड़े यहाँ पर ये लोग होते हैं। यहाँ पर मतलब 15 20 हजार लोग एक बार में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं वहां पर, ठीक। अब देखो, चलते फिरते क्या है, नेवी के बेस होते हैं ये, ठीक। एक नेवी का खुफिया बेस तो ये तो बिल्कुल नहीं है ना। इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या आपका एक दो, इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। आगे आओ, तो ये तो हो गया आपका। अब हम आते हैं अपने इतिहास से संबंधित अगले क्वेश्चन पर। किस पर, इतिहास से संबंधित अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी हमेशा वही क्वेश्चन को पूछती है जो क्या है, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आपके न्यूज में रहते हैं। तो क्या है यहाँ पर, तिरुवल्लुवर। अब ये तिरुवल्लुवर कौन है, इनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। क्या है, इतिहास से इनका संबंध है और दक्षिण भारत के इतिहास से ये रिलेटेड है। तो अभी हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का क्या है, कहां, फ्रांस में अनावरण क्या किया गया, तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का फ्रांस में अनावरण किया गया। और यहां पर देखिए, यहां पर अब बात आती है कौन है तिरुवल्लुवर और क्या है इनका इतिहास से संबंध। तो ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं, ठीक। देखो, अब इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताइए। इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे किस प्रकार से यूपीएससी पूछा जाता है। तो देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप बोलेंगे विचार करने, हाँ भैया यूपीएससी में हर क्वेश्चन में विचार करने के लिए पूछता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे। कौन थे, तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ये क्या है, तिरुकुरुसांग के लेखक थे। किसके, ये तिरुकुरुसांग के लेखक थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, इन्हें आमतौर पर बल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इन्हें आमतौर पर बल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक और तीन, देखो केवल एक और तीन, यानी कि ये वाला और ये वाला, केवल दो और तीन, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, मतलब सभी सत्य हैं। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सत्य है। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को एक बार लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखो ऐसा करना, एक बात, दो क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं तो इसको आप क्या करना, इसको आप तीसरा नंबर दे देना। क्या करना, तीसरा नंबर दे देना। अगली बार से मैं नंबरिंग भी कर दूंगा, जिससे क्या कंफ्यूजन ना हो, आपने किसका आंसर क्या दिया है। तो आगे के दो क्वेश्चन थे वो पहला और दूसरा हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। तो नंबर लिख देना किसका आंसर आप दे रहे हो। और चौथे का यहाँ पर देखो, चौथा आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, भारतीय इतिहास से संबंधित तिरुवल्लुवर द्वारा किस रचना का लेखन कार्य किया गया है ना। इसमें पूछा गया है इनके द्वारा किस रचना का लेखन कार्य किया गया है। तो देखो ऑप्शन क्या है आपके, तिरुकुरुसांग, बल्लुवर, ठीक ना, तिरुवल्लुवरण,
मणिमेखलई और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए, क्या कंफ्यूज पैदा करने के लिए आपके अंदर यहाँ पर मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। आयोग में 4 ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन पैदा हो आपको, जिससे आप और अच्छे से पढ़ाई करें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए। ठीक, अब देखो, अब ये तो हो गया क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर 4 नंबर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर जरूर दीजिए, आप लोग क्या आंसर देने से बचते हैं, क्या करते हैं आंसर नहीं देते आप लोग, इसलिए आंसर जरूर दीजिएगा। अब आगे आते हैं, देखो तमिल क्षेत्र में क्या है, तमिल क्षेत्र में प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक कौन, तमिल क्षेत्र में प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के शहर सेरगी में किया गया, फ्रांस के शहर सेरगी में किया गया। यानी कि जो तिरुवल्लुवर जी है, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांस का एक शहर है, कौन सा, सेरगी, यहां पर किया गया है। अब फ्रांस कहाँ है आपको पता होना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली अपनी क्या है, विश्व इतिहास को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और फ्रांस की क्रांति हाल ही में हमने देखी है। हमेशा आपसे कहता हूं, जब भी क्लास करो मैप आपके हाथ में होना चाहिए, लेकिन जब किसी चीज की बात आ जाती है तो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि भैया जब आपने मैप बोला तो पर बताओ दो मैप कौन सा, तभी हम लेके आएंगे। तो भैया मैप ऐप तो ऐसा है कि लेके बैठा करो। अब देखिए ये प्रतिमा है इनकी, इस प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया, इस प्रकार की प्रतिमा यहाँ पर क्या अनावृत की गई है। अब आगे आते हैं, अब इनके बारे में क्या है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। अब जब किसी भारतीय इतिहासकार की, भारतीय किसी एक महत्वपूर्ण संत की विदेश में प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना एक भारत के लिए उपलब्धि है ना, क्या उपलब्धि है, यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। ठीक, अब देखो, अब यहां पर हम बात करते हैं तिरुवल्लुवर जी के बारे में। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे। अब आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है, क्या करना है, एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि सभी पॉइंट इसके क्या है, सभी पॉइंट इसके महत्वपूर्ण है। तो यहां पर क्या है, ये एक कवि और दार्शनिक थे। ठीक, आगे आओ, इनकी रचना है तिरुकुरल। क्या रचना है इनकी, तिरुकुरल इनकी रचना का नाम है। ये तिरुकुरल के लेखक थे। ठीक, इन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है, इन्हें आमतौर पर बल्लुवर के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता है इनको आमतौर पर बल्लुवर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं बल्लुवर इनका निकनेम था। क्या था, बल्लुवर इनका निकनेम था। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन थे तिरुवल्लुवर, क्या है यहाँ पर, कौन थे तिरुवल्लुवर। तो यहाँ पर देख लो, अभी मैंने वो बताया, ये एक तमिल कवि थे, संत थे और दार्शनिक थे। क्लियर है, आगे आओ। ठीक, इन्हें बल्लुवर भी कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब इनके अगर हम काल अवधि की बात करते हैं कि इनका काल अवधि क्या था, तो भैया देखो ये क्या इतिहास से संबंधित है, और इनकी जो काल अवधि है इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्या नहीं है, इनके कार्यकाल के बारे में, इनका कौन सा समय था उसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर यहां पर देखो, लोक मान्यता के अनुसार, क्या लोगों की जो मान्यता है पर लोक मान्यता के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो या तो ये 3री से 4थी शताब्दी में थे, ठीक, या फिर ये 8वीं से 9वीं शताब्दी में थे। ये दोनों लोक मान्यता इनके बारे में चलती हैं, लेकिन स्पष्ट क्या है, हमको यहां पर जानकारी नहीं है ना। तो आइए आ जाओ विशेष तथ्य के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, जैन धर्म से संबंधित थे। किससे, ये जैन धर्म से संबंधित थे। लेकिन हिंदुओं का दावा है क्या, कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे। मुख्यतः अगर इतिहास में हम देखते हैं तो ये हमें जैन धर्म से संबंधित देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदुओं का दावा है क्या, कि ये हिंदू धर्म से संबंधित थे। अब ये बताओ, अब इनका हमें ये पता नहीं है ये किस धर्म से संबंधित थे। अलग अलग मत के लोग अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से आप देख लीजिए तो इनकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत दूर की बात है, कार्यकाल क्या रहा होगा, समय काल क्या रहा होगा, वो तो बहुत अलग बात है। अब हम बात करते हैं, तिरुवल्लुवर जाति व्यवस्था में क्या विश्वास नहीं रखते थे। अब ये क्या है, ये जो जाति व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर, उसमें इनका विश्वास नहीं था। बोलते हैं जाति वाति व्यवस्था कुछ नहीं होता, समान क्या है, सभी लोग, जितने भी संत होंगे आपको जाति व्यवस्था के विरोध में खड़े हुए दिखाई देंगे। तिरुवल्लुवर की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण किताब है, कौन कौन से, देखो सबसे महत्वपूर्ण तो तिरुकुरल है। कौन सी, तिरुकुरल है, या फिर हम बोलते हैं इसको कुराल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों किताब, दोनों रचनाएं अलग अलग हैं या फिर दोनों एक हैं, इसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। तिरुकुरल या फिर कुराल, इन दोनों को जाना जाता है या फिर दोनों एक ही है। ठीक, दोनों अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं।
अब देखिए, अब अगर हम तिरुक्कुरल की बात करते हैं तो इसमें कुल क्या है, कुल 10 कविताएं हैं। तिरुक्कुरल की किताब के अंतर्गत कुल 10 किताबों को यहाँ पर क्या है, 10 किताबों को यहाँ पर, सॉरी 10 किताबें, 10 कविताओं को, 10 कविताओं का 10 कविताओं को यहाँ पर लिखा गया है, उनकी रचना की गई है। और ये 133 खंड शामिल हैं। तिरुक्कुरल में कितने खंड हैं? 133 खंड हैं और 10 कविताएं हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब ये जो तिरुक्कुरल है इसमें, जिसमें से प्रत्येक क्या है तो 3 भाग में विभाजित किया गया है। क्या? इसमें से प्रत्येक को 3 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आराम, सद्गुण, ठीक, पोरुल, सरकार और समाज, और कामम यानी कि प्रेम, इन 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। समझे? अब आगे आ जाओ। तिरुक्कुरल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो रचना है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 1330 दोहे देखने को मिलते हैं। कितने? 1330 दोहों का संकलन देखने को मिलता है। ठीक, जो प्रत्येक तमिल घराने का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे हम बात करते हैं उत्तर भारत में, यानी कि हमारे जो उत्तर भारत के हिंदूभाषी राज्य हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपको महाभारत और गीता और रामायण क्या होगा, भारत के प्रत्येक हिंदू धर्म, जो उत्तर भारत है आपका, इसके प्रत्येक हिंदू घर में देखने को मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? सहमत हैं आप इस चीज से, है ना? उसी प्रकार से तमिल घराने में जितने भी तमिल क्षेत्र में घर हैं, प्रत्येक घर में आपको ये कविता, ये रचना जरूर मिल जाएगी। जैसे हमें उत्तर भारत में रामायण, महाभारत और गीता देखने को मिलती है, उसी प्रकार से तमिल घरों में हमें ये रचना देखने को मिलती है। ठीक, तिरुक्कुरल को तिरुक्कुरल को अगर हम तुलना करते हैं तो विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों में जगह दी गई, यानी कि इस पुस्तक को, तिरुक्कुरल को, विश्व की जो महान धार्मिक किताबें हैं उसमें जगह दी गई है। ठीक, अब देखो, अब यहां पर बात है तिरुक्कुरल दिवस कब मनाया जाता है, तो इस दिवस को 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अभी रिसेंटली हमने जो लास्ट बार कब मनाया, 16 जनवरी 2023 को मनाया, अब हम 16 जनवरी 2024 को मनाएंगे। तो इनका जो दिवस है, यानी कि तिरुक्कुरल जी का जो दिवस है, ये हम कब मनाते हैं? ये हम 16 जनवरी के दिन को मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपका जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इनकी एक इमेज लगी हुई है, देख लीजिए, ये भी अच्छी सी इमेज है ना। तो यहाँ पर क्या आपका ये टॉपिक खत्म होता है, और ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज 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 इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा, और अपने जो नोट्स वोट्स बनाना चाहें आप इसमें से पॉइंट्स लेके पढ़ सकते हैं, वैसे इतना सफिशियंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में जल्दी ही। तब तक के लिए पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, खुश रहिए, बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐप को इंस्टॉल करने लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।